बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करने लगे हैं इसका नाम है जी फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। पहला एमसीक्यूज़ है पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन एंड नायलॉन आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड। तो ये हमारे पास जो पॉलीथीन होती है, पॉलीस्टायरीन होती है या नायलॉन, ये वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टीज सच एज रेगुलर अरेंजमेंट, कोवलेंट बॉन्डिंग, समवट डिफेक्टिव, ऑल ऑफ देम। तो ये हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी उनकी कोई ख़ास तरतीब से एक शक्ल वज़ात होती है। उसके बाद है द मेटल्स बिकम्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ड्यू टू देयर डक्टिलिटी। उसके बाद है हार्डनेस, स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ देम। जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होती हैं, उनमें से जो है करंट पास कर रहा होता है वो किस वजह से होता है, तो वो उनके एक ख़ास स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो सी वाला ऑप्शन ये हमारे पास ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। तो ये बाय डेफिनेशन स्ट्रेन लिखी हुई है कि जब हम किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें जो बिगाड़ पैदा हो जाता है उसकी जो पैमाइश होती है वो हमारे पास स्ट्रेन कहलाती है। उसके बाद है द एटम मालिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो वाइब्रेट करते हैं। जो एटम्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं या आयंस जो क्रिस्टलाइन में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो रूम टेम्परेचर पे वो ना तो फिक्स्ड रहते हैं ना मोशनलेस होते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ये बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है। बल्क मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है वो है रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद ये हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7। वाइल वाइब्रेटिंग द एटम्स आर एट देयर फिक्स्ड पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एवरेज पोजीशन, नन ऑफ देम। तो जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं एटम्स तो वो अपनी कौन सी पोजीशन पर होते हैं, वो अपनी एवरेज पोजीशन पर होते हैं, या उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो एवरेज पोजीशन की होती है, ना तो एक्सट्रीम होती है ना ही फिक्स्ड होती है। In between two consecutive permissible energy bands, there is a range of energy states which cannot be occupied by electrons. These are called forbidden energy states. तो दो एनर्जी स्टेट के दरमियान एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं करती, एनर्जी वहाँ पर मौजूद नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी स्टेट कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास अब सब्सटेंस विच हैज़ एम्प्टी कंडक्शन बैंड इज़ कॉल्ड, जिसका कंडक्शन बैंड यानी उसमें कंडक्शन वाली, कंडक्टर वाली बात ही नहीं है, उसका वो जो बैंड है वो खाली है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि जिनका बैंड खाली नहीं होता वो कंडक्टर होते हैं और उनमें से करंट पास कर जाता है, इनमें से करंट पास नहीं करेगा। उसके बाद है अमॉर्फस मटेरियल्स हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लाइक नो स्ट्रक्चर, लाइक लिक्विड, ग्लासी, बोथ ए एंड सी। एक तो इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, दूसरा जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, ये कि गे अमॉर्फस मटेरियल्स ये ग्लासी होते हैं, जिस तरह शीशा वगैरह। उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस आर इम्प्योरिटीज़ फॉर। तो आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या फास्फोरस, ये इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं एन टाइप मटीरियल में, एन टाइप मटीरियल में। उसके बाद है अमॉर्फस मटीरियल्स हैव, जो अमॉर्फस मटीरियल होते हैं उनका नो स्ट्रक्चर, नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, पार्शली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑल ऑफ देम, ये पार्शली क्रिस्टलाइन भी होते हैं और इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और इनका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैव द स्ट्रक्चर। जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल, या यहाँ हमारे पास आगे इसका एक ऑप्शन और मौजूद है 3 डायमेंशनल। तो ये जो हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स वाई जी। यूनिट सेल हैज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यूनिट सेल जो होता है वो बुनियादी किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, वो 3 डायमेंशनल का होता है। यूनिट सेल बुनियादी 3 डायमेंशनल का एक स्ट्रक्चर होता है। इन अ सेमीकंडक्टर द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने होल पैदा होंगे इसका मतलब है उतने ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव हो रहे हैं, जो क्योंकि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है वो अपने पीछे जो इम्पटी वैकेंसी छोड़ के जाता है उसको हम होल कहते हैं। तो जितने होल्स होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, तो इनकी तादाद आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन यूट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। तो इनमें हमारे पास जो है ये 7 होते हैं, डी वाला ऑप्शन यहाँ हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एग्जांपल कॉपर भी है, ज़िरकोनियम भी है, आयरन भी है। तो ये सारी की सारी जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही मिसालें हैं। उसके बाद है पॉलीमर्स हैव केमिकली कम्बिनेशन विद, जो पॉलीमर्स होते हैं वो केमिकली किसके साथ रिएक्शन रखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑल ऑफ देम। तो ये ऑल ऑफ देम हमारे पास दुरुस्त है। जो पॉलीमर्स होंगे वो कार्बन, नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, सब के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं। द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय एन अप्लाइड फोर्स इज देयर शेप, लेंथ, वॉल्यूम, ऑल ऑफ देम। तो ये ऑल ऑफ देम है। जो डिफॉर्मेशन है, हम किसी के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो जो डिफॉर्मेशन पैदा होनी है वो उसकी शेप में भी हो सकती है, उसकी लेंथ में भी हो सकती है, उसके वॉल्यूम में भी हो सकती है। तो वो किसी भी तरह की हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन AP जंक्शन डायोड। तो हमारे पास जब फॉरवर्ड बायस कोई भी PN जंक्शन होता है तो उसमें वो कह रहा है कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी चौड़ाई में क्या फ़र्क आता है, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़, रिमेन्स कांस्टेंट या फर्स्ट इंक्रीज़ दैन डिक्रीज़। तो ये जो होता है ये हमारे पास डिक्रीज़ करती है। तो हमारे पास यहाँ पर B वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 21, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। अब जो ये है 9th 10th की डेफिनेशन लिखी हुई है, इलास्टिसिटी हम इसको कहते हैं कि किसी भी जिस्म की वो खासियत जब हम उससे अप्लाइड फोर्स को हटा लें तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चला जाता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास विच वन ऑफ द following when added as an impurity into the silicon produce n-type semiconductor। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हम कौन सी चीज़ है जो सिलिकॉन में एज ए इम्प्योरिटी ऐड करें और हमारे पास जो है वो n-टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, तो वो हमारे पास फास्फोरस है। ए वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। व्हेन स्ट्रेस चेंजेस इट्स लेंथ इज़ कॉल्ड, जब किसी चीज़ के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें और उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाए तो हम उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते होते हैं। 2 inputs of NAND gates are shorted. This gate is equivalent to, अगर NAND गेट की हम वो कह रहे हैं 2 इनपुट्स जो हैं उनको शॉर्ट कर दें तो हमारे पास ये कौन सा गेट है या ये जो बनेगा वो किसका इक्विवेलेंट होगा, तो ये नॉट गेट बन जाएगा। उसके बाद है व्हेन स्ट्रेस चेंजेस इट्स शेप इज़ कॉल्ड, अगर वो शेप में तब्दीली ले आए, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो शेप तब्दील हो जाए तो हमारे पास शेयर स्ट्रेस बन जाता है। उसके बाद है विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। ये डायग्राम हमारे पास है और उसको देख के हमने बताना है कि लॉजिक गेट जो है ये कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर ये एंड गेट की पिक्चर बनी हुई। द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज़ कॉल्ड, अब जो सॉलिड है उसकी जो डिफॉर्मेशन हो जाती है उसकी जो मेजरमेंट है हम उसको क्या कहते हैं, उसकी पैमाइश को। नंबर 1 ए हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो वो लगी हुई फोर्स होती है। नंबर 2 स्ट्रेन है। नंबर 3 इलास्टिक कांस्टेंट है और नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये जो है वो डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट जो होती है हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इज़, स्ट्रेन जो है वो कितनी अकसाम की हो सकती है, तो ये हमारे पास 3 अकसाम की होती है। तो 1 नॉर्मल स्टार्म, 2 शेयर स्टार्म, 3 टेंसाइल स्टार्म। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि ये लेंथ, उसके बाद जो है उसकी शेप और वॉल्यूम, ये तीनों में तब्दीली कर सकती है। तो 3 वाला ऑप्शन ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आर द यूनिट ऑफ, पहला है हमारे पास स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेन है, तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो हमारे पास ए और सी, स्ट्रेस हो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दोनों का जो है हमारे पास सेम यूनिट होता है। और तीसरा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो प्रेशर होता है, प्रेशर का भी हमारे पास या पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द एनर्जी बैंड गैप इज़ मैक्सिमम इन, जो एनर्जी का बैंड गैप होता है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा किन में होता है, इंसुलेटर्स में, जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। उसके बाद है हमारे पास फॉर 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, अगर 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन हो, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, द बल्क मॉडुलस इज़ गिवन बाय, बल्क मॉडुलस जो होगा वो हम किस तरह उसको लिख सकते हैं, तो बल्क मॉडुलस हमारे पास रेशो होती है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारे पास ये सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सी इज़ इक्वल लिखा हुआ है, के इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए
डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी। तो ये सी वाला हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद है यंग्स मॉडुलस फॉर एलुमिनियम इज़। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो एलुमिनियम का 70 GPa यानी गीगा पास्कल, तो 70 गीगा पास्कल होता है। उसके बाद है व्हेन द आउटपुट ऑफ आर गेट इज़ 1। जब आर गेट की आउटपुट हमारे पास 1 आ रही हो, इसका मतलब इफ़ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, जो इनपुट दो होती हैं उनमें से एक या दोनों की दोनों 1 है, तब हमारे पास जो है आर गेट में 1 जो है वो आउटपुट शो हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास है शेयर मॉडुलस ऑफ एलुमिनियम इज़। एलुमिनियम का जो शेयर मॉडुलस है वो कितना होता है, वो हमारे पास 30 गीगा पास्कल होता है। यंग्स मॉडुलस फॉर द ब्रास इज़। ब्रास के लिए जो है यंग्स मॉडुलस कितना होता है, 91 गीगा पास्कल होता है। ये चंद एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हमने याद करना होता है। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो है सिलिकॉन किस तरह का अमल करती है, एक्ट करती है, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इंसुलेटर का काम करती है। इन अ जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ से ये जो जंक्शन डायोड होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा, वो अपनी वहाँ पर एम्प्टी स्पेस छोड़ता है, जिसको हम एज ए होल ट्रीट करते हैं, एज ए होल मानते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट फॉर स्ट्रेस। जो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, ये इनका सेम फार्मूला होता है। स्टील इज़ प्रेफर्ड फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स ओवर कॉपर। वाई, कि हम जो स्प्रिंग बनाते हैं वो हम जो है स्टील के क्यों बनाते हैं, कॉपर के क्यों नहीं बनाते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज़ मोर देन दैट ऑफ कॉपर। तो जो यंग्स मॉडुलस है वो स्टील का कॉपर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा पायदार है। तो हम उस क्या करते हैं, जो स्प्रिंग होते हैं वो स्टील के बनाते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज़। जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि वाटर है, तो इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये सारे के सारों का क्या होता है, ज़ीरो होता है।